नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा से ऑथेंटिक न्यूज़ लाने का प्रयास करता रहा है और आज की इस वीडियो में भी हम आपके लिए ऑथेंटिक न्यूज़ लेके आए हैं। तो चलिए, बढ़ते हैं हम अपनी पहली खबर की तरफ और हमारी पहली खबर जुड़ी है 69,000 शिक्षक भर्ती से। जी हाँ, आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ समय पहले सरकार ने एक दाँव चला था और उस दाँव में ये था कि उन्होंने 6,800 अभ्यर्थियों की एक अतिरिक्त सूची जारी कर दी थी और ये अतिरिक्त सूची 69,000 वैकेंसी से जुड़ी हुई थी कि उन्होंने कहा था कि इस वैकेंसी में हम एक अतिरिक्त सूची जारी कर दे रहे हैं 6,800 अभ्यर्थियों की। और ये अभ्यर्थियों की अतिरिक्त सूची इसलिए जारी की गई थी कि आप लोगों को पता ही होगा कि सरकार के अफसरों ने और सरकार के नेताओं ने घोटाला किया था आरक्षण में और उस आरक्षण घोटाले के बाद उस चीज़ को ढकने के लिए या उस चीज़ को छिपाने के लिए आप लोगों को पता ही होगा कि उन्होंने एक अतिरिक्त सूची निकालने के कहा था कि SC ST OBC पे जो कैटेगरी है उस पर हम 6,800 अधिक अभ्यर्थियों को इस एक अतिरिक्त सूची के तहत लेंगे। इस बात पर उन्होंने ये ऐसा चीज़ें हुई थी। उसके बाद ऐसा हुआ कि हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गई। याचिका ये थी कि जो 6,800 अभ्यर्थी हैं उनके संख्या को बढ़ाकर 18,000 कर दिया जाए। इस बात पर हाई कोर्ट ने एक बयान दिया और उसने कहा कि जो 2018 की वैकेंसी जो अतिरिक्त विज्ञप्ति थी 2018 में निकली 69,000, उसमें आप बिना विज्ञापन के अतिरिक्त सीट नहीं जोड़ सकते हैं, नियुक्ति नहीं की जा सकती। पहली बड़ी चीज़ ये कि अगर 69,000 वैकेंसी भर चुकी है पूरी, तो आप उसमें अतिरिक्त सीटें जोड़कर नहीं निकाल सकते हैं एक अतिरिक्त सूची। उन्होंने साफ मना किया और उस पर एक अंतरिम रोक लगा दी, यानी उस अतिरिक्त सूची के चयन पर रोक लगा दी गई है। और आप कह सकते हैं कि अब इन 6,800 अभ्यर्थियों की जो चयन है वो अटक चुका है। सरकार का यही काम रहता है, लटकने का, अटकने का, भटकाने का। यही सरकार कर रही है पूरे 5 सालों से और इस बार भी यही देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक ही पद खाली है तो उस पर 2 व्यक्ति कैसे काम कर सकते हैं। और सच्चाई ये भी है कि अगर आपने पूरी सीटें भर ली हैं उस वैकेंसी की, तो आप बिना एक अलग विज्ञापन निकाले आप एक अतिरिक्त सूची नहीं जारी कर सकते हैं। और ये सच्चाई भी है और ये संवैधानिक चीज़ से ये सही भी है। सरकार हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये केस गया था और इस पर रोक लगा दी गई है। तो आप मान के चलिए कि जो लोग कह रहे थे कि 6,800 पद की एक अतिरिक्त सूची जारी होगी, अब लगभग मान के चलिए कि उसमें आगे काम हो पाना मुश्किल है, नामुमकिन जैसा हो गया है। और सरकार दांव पेच लगाएगी वो अलग बात है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अब ये चीज़ मुश्किल है कि एक अतिरिक्त सूची जारी की जाए और जो लोग आरक्षण नहीं पा पाए थे उनको मौका दिया जाए। तो पूरी तरह से सरकार नाकामयाब है, नाकाबिल है। ये चीज़ आप 5 साल में हम जान गए। बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। तो चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ और हमारी अगली खबर जुड़ी है LT ग्रेड वैकेंसी से। जी हाँ, LT ग्रेड वैकेंसी को लेकर आप लोग जानते होंगे कि अभी लेटेस्ट अपडेट यही है कि उसकी वैकेंसी आना लगभग मुश्किल है। लोक सेवा आयोग ने जो समय सारणी निकाली थी, या कहें एग्ज़ाम की जो समय सारणी होती है कि आप कब कौन एग्ज़ाम कराएगा लोक सेवा, उसमें भी कहीं LT ग्रेड का नामो निशान नहीं था। हाँ, उसमें एक कॉलम यह था कि अगर कोई परीक्षा तय की जाती तो उस वक्त में कराई जाएगी, ऐसे कॉलम्स थे। लेकिन अब देखिए कोई जानकारी तो हमें LT ग्रेड की देखने को नहीं मिल रही। लेकिन अभी आज ही की न्यूज़ में एक खबर हमें देखने को मिली जिससे काफ़ी LT ग्रेड के होने की काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाती है कि LT ग्रेड की वैकेंसी आपको देखने को मिले। आप देख सकते हैं यहाँ पर अखबार की कटिंग मैंने खोल रखी है और इस कटिंग में आप देख सकते हैं राजकीय कॉलेजों में शिक्षकों की रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही रफ्तार पकड़ी जाएगी। और शिक्षा निदेशक जो है, माध्यमिक स्तर के जो शिक्षा निदेशक हैं, उन्होंने राजकीय अपर शिक्षा निदेशक को एक पत्र लिखकर भेजा है। उन्होंने कहा है कि 10 दिनों के भीतर शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं उनका अध्याचन आयोग को भेज दिया जाए। आयोग कौन सा? लोक सेवा आयोग। तो LT के आप देख सकते हैं नीचे, गौरतलब है कि सूबे में राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक LT पुरुष से प्रवक्ता विभिन्न विषयों हिंदी, समाजशास्त्र, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य और कई सारे पदों पर लगभग 1031 पद पर DPS कराने हेतु निर्देश जारी कर दिए। तो आप एक तरह से आपको ये पूरा का सार यही बताऊं तो सरकार अब देखिए दबाव कई जगहों से पड़ रहा है। आप देख सकते हैं RRB NTPC में भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पर दबाव पड़ रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी वैकेंसीज फंस चुकी हैं। अभी मैंने आपको दिखाया कि जो प्राइमरी की 6,800 वैकेंसी वो भी काफ़ी फंस गई है, विवादों में आ गई है। तो एक तरह से देखा जाए सरकार पे दबाव पड़ रहा है। हो सकता है कि LT ग्रेड की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए बच्चों को या छात्रों को शांत करने के लिए। तो उम्मीद है कि LT ग्रेड की वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।